और उनको साफ कर लेना है, अपने को पवित्र बनाना है, और उसकी शक्ति भी मैं तुमको दे देती हूँ। अब थोड़ा कुंडलिनी के बारे में बताती हूँ, और उसके बाद में आप लोग थोड़ा सवाल पूछना, और उसके बाद पार हो जाओ। ये मेन चीज़ है कि वाइब्रेशन हमेशा चलते रहना चाहिए। अगर वाइब्रेशन नहीं चले तो संतोष नहीं करने का, कोई ना कोई दोष हमारे अंदर आ गया है, कोई कहाँ गया, कोई कहाँ गया, कोई कहाँ चिपक गया, कोई कैसे मिल गया, बारीक सारी चीज़ें पकड़ जाती हैं। लेकिन इसका एक इलाज मैंने ज़रूर देखा है कि आदमी का चित्त अपने ऊपर न रहते हुए अगर दूसरे सहयोगियों के प्रति रहे कि मैं इसको कैसे पार करूं, उसको कैसे पार करूं, मैं किस तरह से इनको ये करूं, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि उस वक़्त में परमात्मा की शक्ति बड़े ज़ोरों में दौड़ने लगती। ये एक बात ज़रूर है, इसकी यही सीक्रेट है। किसी आदमी को प्रोग्रेस करना है तो वो अपना हाथ बढ़ा करके चलो भाई तुमको पार कराते। जो आदमी अपने ही बैठे हैं, भाई मेरा फलाना है, मेरा इधर पकड़ा, मेरा इधर पकड़ा, उनका नहीं होने वाला, वो खास काम नहीं कर सकते। जो आदमी हाथ अपना बढ़ा के दूसरों को उठाएगा, संवारेगा, उसके लिए होएगा। अभी देखो जीवन में भी ऐसा ही है, हमारा हृदय है कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे शरीर में उसकी शक्ति दौड़ती। अभी एक सेल है, ये नाखून है, इसको अपन काट के फेंक देते क्योंकि यहाँ तक ही यहाँ तक बैठा हुआ है, ये खत्म हो जाता है। और वो हृदय के जो सेल्स हैं उसको बड़ा प्रिजर्व किया जाता है, क्योंकि उसकी शक्ति से सारी ही अपनी सारी ही जिसको कह रहे हैं रुधिराभिसरण होता है, सारा सर्कुलेशन चलता है। उसी प्रकार आप क्या चीज़ है वो परमात्मा देखता है। ये नहीं कि आप मिनिस्टर हैं कि क्या है, पर आप सहयोग में कितने कार्यान्वित हैं, वो क्यों और कैसे, वो आपको जब विशुद्धि चक्र बताऊंगी तब समझ में आएगा। अब मैं ज़रा शॉर्ट में सब बता रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा बताने में क्या है, कितने चक्र हैं आप जानते हैं, इसका कोई बहुत जल्दी नहीं हो सकता काम। आता कुणी इकडे म्हणजे जरा दाखवायला वगैरह। तो कल तो पहले चक्र पे ही बताया, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण चक्र है इसलिए मैंने बताया, जो कि मूलाधार चक्र है। इसको मूलाधार चक्र कहना चाहिए। और कुंडलिनी जो है वो मूलाधार में, दोनों का अंतर समझ लो कि कुंडलिनी जो है वो मूलाधार में, और गणेश जी जो है वो मूलाधार चक्र में है, क्योंकि मूलाधार चक्र से सेक्स चलता है। इसका मतलब सेक्स का और कुंडलिनी का संबंध नहीं बनता। कुंडलिनी जो उठती है वो सेक्स के पॉइंट से ऊपर उठती है, ये पॉइंट समझ गए। तो वो नीचे में है ना, मूलाधार चक्र जो है वो नीचे में है, कुंडलिनी ऊपर है। तो गणेश जी को जब खबर आती है कि हाँ आ गई माँ, वो पहचानता है ना मेरे को, तो वैसे ही वो अपने कुंडलिनी को बता देता है कि भाई हाँ वो आ गए, एकदम खड़ी हो जाती कुंडलिनी। अब गणेश जी का एक कार्य सेक्स में थोड़ा सा पार्ट है उसका, लेकिन जब तुम लोग मेरे सामने हाथ करके बैठते हो तो छोटे बच्चे हो जाते हो, फिर वो सवाल ही नहीं उठने वाला, हो ही नहीं सकता, क्योंकि गणेश जी का चित्त तो इधर जाता है कि कुंडलिनी को इन्फॉर्म करने का है। वो भावना आ ही नहीं सकती। मतलब कोई राक्षसी हो तो पता नहीं, पर तो भी राक्षसों को भी नहीं आती। उस वक्त सब बच्चे बन जाते, अबोधिता आ जाती, इनोसेंस आ जाता है। जब इंग्लैंड जैसे और अमेरिका जैसे देशों में भी होता है तो फिर तुम लोग की क्या करें, तुम लोग तो अपनी माँ को पहचानते हो ना। तो पहला चक्र है मूलाधार चक्र, और उसके ऊपर उसको मूलाधार कहते हैं, उसको कोई कोई कुल कुंडा भी कहते हैं। कुल कुंड, कुल आप जानते हैं ना, अपना कुल क्या है, उसका कुंड, आपके कुल का कुंड वो होता है। माने कुल माने आपने अभी तक जितने भी जन्म लिए, अनेक अनेक जन्म लिए, वो सारे उस कुंड में स्थित होते हैं जो कुंडलिनी यहाँ बैठी। और दूसरा कुंडल का अर्थ होता है अपन वलय, इसलिए क्योंकि 3.5 वलय में कुंडलिनी होती है, इसलिए इसको कुंडलिनी कहते हैं। अभी जब उठती है तो सबकी सब पूरी नहीं उठती है, ये अनेक धागों से बनी है, समझ लीजिए, लपेटी हुई अनेक धागों से बनी है, इस तरह की होती है। और उसके कुछ कुछ धागे उठते हैं,
और जब वो उठते हैं तो धीरे धीरे खुलते वो कुंडलिनी ये सब चक्रों को छेदती हुई 6 ही चक्रों को छेदती है। 7वां चक्र नीचे में मूलाधार चक्र है। 6 चक्र 6 भेदन बोलते हैं। 7 चक्र का भेदन कहीं नहीं संस्कृत में लिखा हो, तो उसका मतलब ये है कि मूलाधार चक्र नीचे में है। 6 चक्र को भेदती हुई ऊपर जाती। अब कोई चक्र में समझ लीजिए रुकावट है, आपको मैंने वहाँ जो लोग आए थे पहले दिन उनको बताया था कि उससे ऊपर चक्र स्वाधिष्ठान चक्र माना जाता है, पर स्वाधिष्ठान चक्र तो घूमते रहता है, कभी नीचे होता है, कभी ऊपर होता है, कभी साइड में होता है। अभी ये जो स्वाधिष्ठान चक्र है इसमें कुंडलिनी जब घुसती है, अगर स्वाधिष्ठान चक्र में खराबी हो, माने आपका फिजिकल साइड में तो आप सोचे लीवर बाइलिज, तो आपका स्प्लीन ऊपर का हिस्सा लीवर का खास करके स्प्लीन हो गया, और ये पैनक्रियास हो गया, किडनी और यूट्रस भी, ये सब इससे सप्लाई होता है। और आपका ब्रेन में भी इससे जो मेद होता है, फैट होता है, उसको कन्वर्ट करके, उसको बदल के उस फैट को ब्रेन के लायक बनाते, ब्रेन सेल्स बना देते। वो बदल करके ब्रेन सेल्स बन जाते हैं मस्तिष्क में, मगज में। तो ये भी एक कार्य इसका होता है। अब समझ लीजिए आप बहुत सोचने वाले प्लानिंग वाले आदमी हैं, तो पहले कुंडलिनी पे यहीं पे रुकावट हो गई, पहली स्वाधिष्ठान चक्र काम से गया। अब इसमें 2 साइड है, राइट एंड लेफ्ट। राइट में तो फिजिकल साइड हो गई और लेफ्ट में इमोशनल हो गई। अब इमोशनल में कौन सी है? मतलब ये क्रिएटिविटी का चक्र है। अगर आप आर्टिस्ट है, म्यूजिशियन है, आपने बहुत म्यूज़िक का ये किया है, तो भी आपने इस चक्र को बहुत एग्जॉस्ट कर दिया, उसको बहुत इस्तेमाल कर दिया, उसका उपयोग कर दिया, तो भी उसमें फिर कुंडलिनी जाके ज़रा रुक जाएगी, उधर सप्लाई करेगी। लेफ्ट साइड में क्या होता है? अब राइट साइड में तो यह है कि आपने इस्तेमाल किया, ये किया, वो किया। लेफ्ट साइड में समझ लीजिए आप किसी स्पिरिचुअलिस्ट के यहाँ गए, साइकोलॉजिस्ट के यहाँ गए, ये भी क्रिएटिविटी है माइंड की, अनधिकार चेष्टा है। किसी साइकोलॉजिस्ट को अधिकार नहीं है कि आपके मन से खेले, कोई अधिकार नहीं। या आप किसी हिप्नोटिस्ट के पास गए और ऐसे गलत लोगों के पास जा कर के उन्होंने आपके मन में हिप्नोसिस किया या कोई ऐसी चीज़ करी है, तो उसका लेफ्ट स्वाधिष्ठान पकड़ता है। जितने भी साइकोलॉजिस्ट मैंने देखा उन सब के लेफ्ट स्वाधिष्ठान पकड़ता है, क्योंकि वो मन से, साइकी का खेल है ना, साइकी को इस्तेमाल करते हैं अपनी क्रिएटिविटी के लिए। जो बॉडी को इस्तेमाल करते हैं क्रिएटिविटी के लिए, उनका राइट साइड पकड़ता है। जो अपने मन को या इमोशंस को या भावना को इस्तेमाल करते हैं, उनका लेफ्ट साइड पकड़ता है। एक जनरल बात बता रही हूँ, बारीक बारीक तुम्हारे समझ में आ जाएगा। अभी ऊपर आए नाभि चक्र में, नाभि के चारों तरफ में ये आपका, जिसको भवसागर में कहते हैं, ये बना हुआ है पेट, धर्म पेट में होता है। माने आप इंसान हैं, ये आपका धर्म है। जानवर है, उसके दुम होती है। इंसान है, उसके कुछ गुण होते हैं, उसका सस्टेनेंस माने उसकी धारणा शक्ति, इस पे धारित। आप मनुष्य हैं कि राक्षस हैं, कि मनुष्य के रूप में आप जानवर हैं कि भूत हैं। आप दिखने को तो मनुष्य ही दिखा दे रहे हैं, लेकिन होंगे क्या भूत ही हो। तो उसकी धारणा शक्ति होती है वो 10 होनी चाहिए। इसकी अगर 10 धारणा शक्ति नहीं होगी तो वो मनुष्य से च्युत हो जाता है। माने जैसे पागल खाने के लोग होते हैं, भूत जैसे चलते हैं, दिखने को तो मनुष्य दिखते हैं, पर आप गए तो आपकी खोपड़ी पकड़ लेंगे। आपके समझ में नहीं आया कि भाई क्या बात हुई, हम आए और हमको पकड़ क्यों लिया इससे। शराबी आदमी भी अपने धर्म से च्युत होता है। कोई आदमी शराबी इधर से आए तो उधर से भागो, उससे आर्ग्यूमेंट क्या करोगे। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।